ये हफ्ता जाएगा। क्या बोल रहे हो? ये नेक्स्ट वीक जाएगा और एक हम्म। नेक्स्ट वीक तक जाएगा ये लगभग, पूरा। हाँ हाँ हाँ। प्रैक्टिकल एंड ऑल जो मेरे पास है। इंटर्नशिप देख रही हूँ पर ऐसे मिल नहीं रहे हैं एक्चुअली। उस दिन एक था तो वो 1600 रुपये मांग रहे रजिस्ट्रेशन करके। क्या? लिंक्डइन पे वो मैंने सर्च किया था ना, अप्लाई किया था एक इंटर्नशिप के लिए। तो वहां से आया उनके तरफ से। तो मतलब 1600 रुपीज रजिस्ट्रेशन के बोल रहे। वो देखो, उससे ना विजिबिलिटी बढ़ती है। अभी वो बोलते हैं ना, किसी के पास इवन कंसल्टेंसी, until unless you don't pay them, they will not take efforts for you. समझ रहे हो? कंसल्टेंसी भी काम हम्म। है ना। उन लोग जब आप उनको बताते नहीं हो ना कि वो क्या बोलते हैं कि मुझे जरूरत है, तो वो अभी आप अकेले थोड़ी हो कि वो फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हो। हजारों लोग हैं और मार्केट में इतना टफ है। हम्म। और कैसा होता है, एक बार वन टाइम पेमेंट होता है। अभी जैसे कि आप यकीन नहीं करोगे, जैसे क्लाउड हायर में भी मैंने पेमेंट किया, बट मेरा रेज्यूमे अपडेट नहीं है, इसलिए मेरा काम रुक गया है। तो दे विल हायर यू फ्रॉम और एनी। ये लिंक्डइन पे जो डालते वो फेक नहीं रहते ना, मतलब मुझे कैसे वो जो पैसे मांगते वो थोड़ा फ्रॉड करके अपन सोचते हैं ऐसे, मतलब ले लेते फिर कुछ नहीं देते, इसीलिए थोड़ा सा डर लगता है, देने के लिए कुछ नहीं है। बट नॉमिनल अमाउंट रहता है ना। हाँ। हाँ। और उनका उन्होंने 15,000 रुपीज एज अ स्टाइफंड दे रहे, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल भी लगा मुझे। नहीं नहीं, ये मतलब वही है कि नॉमिनल अगर हो तो यू कैन पे। ज्यादा हो तो फिर अपन थोड़ा सोचेंगे। तो एक सेकंड ना, क्या करना है, कंटिन्यू कर लेना है। हाँ कर लेते हैं ना। ठीक है। आज मुझे तो, मैं तो आज लीव ही लेने वाली थी, मुझे एक इनविटेशन है, आज जल्दी जाना है। स्टार्ट। बैठा। स्क्रीन शेयर करो। हाय सपना, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हो? ठीक है। टेस्ट लू या एसईओ कंटिन्यू कर लो? कंटिन्यू कर लीजिए मैम, फिर आप लीजिएगा एससीओ के बाद तब ले लो। सारा रिवाइज। ठीक है, नो इश्यूज। स्क्रीन दिख रहा है? यस यस। ओके।
सो मंथली एवरेज सर्च वॉल्यूम, ओके, जहाँ पे इट विल टेल यू हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर कीवर्ड हैज बीन यूज्ड इन सर्च क्वेरी डूइंग अ स्पेसिफिक टाइम फॉर अ स्पेसिफिक लोकेशन एंड सर्च नेटवर्क। ओके, सो हियर इट विल शो हाउ मेनी टाइम द कीवर्ड, मतलब जो कीवर्ड प्लानर में, जो मैं कल आपको बता रही थी गूगल एड्स के कीवर्ड प्लानर में जाके, वहां पे आपको पता चलता है कि कितनी बार ये पर्टिकुलर कीवर्ड रैंक हुआ है, महीने में ये पर्टिकुलर कीवर्ड को लेके कितने लोगों ने सर्च किया है, और उसके बेस पे कितनी बार रैंक हुआ है। ठीक है। Then competition and competition index, it indicates how many advertisers are bidding for this particular keyword for a specific location and search network. So again, per keyword जो search volume में दिख रहा है उसके बेस पे per click कितना है पर्टिकुलर कीवर्ड को लेके, ओके, कौन से लोकेशन से आ रहा है, क्या है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। सी एवरी टाइम यू कैन नॉट यूज द सेम कीवर्ड्स। अगेन जब कैंपेन आप रन करते हो तो कैंपेन में भी आपको देखना है कि भाई मतलब जो हायर इन वॉल्यूम है, जो ज्यादा जिसकी नीड है, ठीक है, वो कीवर्ड आपको देखनी है कि वही कीवर्ड, और सेम कीवर्ड नेक्स्ट कैंपेन में आपको चेक करना है कि भाई वही कीवर्ड पे ज्यादा मंथली सर्च आ रहा है क्या दूसरा आ रहा है। ओके, then comes keyword difficulty. This is like keyword difficulty shows you how hard it would be for a website to rank organically on the first page of Google. अब ये keyword difficulty आपके सभी टूल में मिलेंगे आपको एसईओ के। ये सब है ना एसईओ का, आपको बिना पेड टूल के कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ये देखो, ये भी आरएफ का फ्री है अभी, जैसे कि कीवर्ड अभी मैंने फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंडिया ले लो, चेक कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ड है वो, ठीक है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है, मतलब ये सीवी एस्टिमेट दैट यू नीड फॉलोड बैकलिंक्स फ्रॉम 192 वेबसाइट टू रैंक इन द टॉप 10 फॉर दिस कीवर्ड। तो इतना हार्ड है कि आपको 192 वेबसाइट से बैकलिंक्स लानी पड़ेंगी, रेफरल लिंक्स लानी पड़ेंगी, तब जाके हो सकता है कि आप स्टार्टिंग के टॉप 10 में हो, वो भी ऊपर नहीं, हो सकता है नीचे हो। ठीक है, सी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये सब कीवर्ड्स है, ठीक है, बैकलिंक्स कितने हैं, डोमेन्स कितने हैं, ट्रैफिक कितना है, कीवर्ड कितना है, तो ये जो कीवर्ड है उसके बेसिस पे ये यहाँ पे शो करता है। मतलब वो बोलो जैसे कि अगर, जैसे कि वो बता रहा है कि आपको बैकलिंक्स लानी पड़ेंगी, मतलब आप ऑन पेज ऐसे हो कितना भी करो, बट आपको फर्स्ट पेज पे आने के लिए इतने आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तभी जाके होगा। ठीक है, then comes types of keywords. Now what are the type of keyword, like head, short tail keyword, mid tail keyword and long tail keyword. शॉर्ट टेल कीवर्ड जैसे कि वर्डप्रेस थीम्स, यहाँ पे एग्जांपल दिया है उन्होंने, ठीक है। लॉन्ग टेल है वर्डप्रेस थीम्स फॉर ब्लॉग, लॉन्ग टेल है, मिड टेल है वर्डप्रेस थीम फॉर ब्लॉग, लॉन्ग टेल है फ्री रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस थीम फॉर ब्लॉग। सो सी कीवर्ड्स मतलब सिर्फ हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं डालेंगे, ठीक है, लॉन्ग कीवर्ड्स कैन बी इन एनी वेज, लाइक फ्रेजेस ले लो, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस नियर मी, ठीक है। तो जो भी है, तो सिर्फ कोई भी हो, अभी आप कोई भी कंटेंट अगर आप चेक करते हो तो यू विल नॉट फाइंड ओनली वन सिंगल कीवर्ड, यू विल फाइंड आइदर इन द मिड टेल, आइदर इन द लॉन्ग टेल और इन द शॉर्ट टेल, ठीक है। कोई भी किस तरह से भी कीवर्ड यूज करो, बट यू हैव टू कम अप ऑन द फर्स्ट पेज। तो इसमें कोई गूगल ये नहीं बोलता कि आप मिड टेल ही क्यों यूज कर रहे हैं, लॉन्ग टेल ही क्यों यूज कर रहे हैं, शॉर्ट टेल ही क्यों यूज कर रहे हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ओनली थिंग इज यू हैव टू यूज द कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड प्लानिंग एंड एनालिसिस टूल्स, कीवर्ड प्लानर टूल विच इज अ पार्ट ऑफ गूगल एड्स टूल फॉर कीवर्ड प्लानिंग,
सेमरश ओ कीवर्ड ओवरव्यू टूल फॉर कीवर्ड प्लानिंग, ये सब टूल्स है। कीवर्ड प्लानर इज ऑल्सो गूगल एड्स का टूल है, जिसमें गूगल एड्स में हम कीवर्ड प्लानर में जाके चेक करते हैं। सेमरश इज ऑल्सो अ टूल, गूगल ट्रेंड्स टूल, क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन से कीवर्ड ट्रेंड में है, उससे आपको पता चलता है कि कैसे वर्क करना है। देन गूगल सर्च कंसोल, अगेन गूगल सर्च कंसोल विल हेल्प यू टू शो द परफॉर्मेंस ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, ये सब एसईओ के टूल्स है। ठीक है, ऑन पेज एसईओ, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? इट इज अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड टेक्निक दैट एम्स टू ऑप्टिमाइज ऑल द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑन अ वेब पेज। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिलीवर द डिजायर्ड रीडिंग व्यूइंग एक्सपीरियंस फॉर द वेबसाइट विजिटर्स। ठीक है, हेल्प सर्च इंजन बॉट्स इन इंडेक्सिंग रैंकिंग द पेज फॉर रेलेवेंट सर्च क्वेरीज। ओके, सो इट विल हेल्प यू टू इंडेक्स ऑन पेज। मैंने उस दिन वेबसाइट के टाइम पे एक्सप्लेन कर दिया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ ऑन पेज एसईओ, क्या किस पे वर्क करना है, आपके डिस्क्रिप्शन, आपके टाइटल, आपके कीवर्ड्स, आप जो कंटेंट है उसके बेस पे, उसके इमेजेस वहां पे क्या है, उसके बेस पे आपको पूरा वर्क करना है। So four key pillars of an off-page on-page SEO is keywords in the main content or copy of the web page। मतलब जो भी keywords है, ठीक है, वो आपके कंटेंट में HTML टैग्स और मेटा टैग्स, जो भी हम लिंक्स वगैरह डाल देते हैं, पूरे टैग्स वो इंटरनल लिंक्स एंड एंकर टेक्स्ट। अगेन इफ यू आर कनेक्टिंग अदर पेजेस टू द पर्टिकुलर पेज, दैट इज इंटरनल लिंकिंग, स्केमा मार्कअप। ठीक है, मैंने ये वेबसाइट के टाइम पे सब कुछ आपको प्रैक्टिकल करके बताया था। आई होप यू ऑल रिमेम्बर। अंकिता, सपना, याद है या भूल गए? यस मैम, याद है। याद है ना? तो HTML टैग्स फॉर एन ऑन पेज, हेडिंग 1 कॉन्टेक्स्ट ऑल टेक्स्ट, हेडिंग 2 इंटरनल लिंक्स, ये सब आपका ऑन पेज एसईओ होता है। कॉलोनिकल टैग, रोबोट्स मेटा टैग, सोशल मीडिया टैग्स, रिस्पॉन्सिव डिजाइन मेटा टैग, तो ये सब HTML टैगिंग होता है। ये डेवलपर से आपको कराना पड़ता है, ये डेवलपर आपको करके देता है पूरा, जो भी आपको टैग ऐड करनी है। These are all on-page tags, URL, on-page SEO audit. Now, SEO audit is nothing but like it will show the report of your website. हर वीक हर कंपनी अपना ऑडिट निकालती है एसईओ का, कि हाउ योर वेबसाइट इज परफॉर्मिंग। ठीक है, अभी जैसे कि साइट चेकर ले लो। एक सेकंड। ये देखो, अभी यहाँ पे आप अपना वेबसाइट डालो। यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने एक वेबसाइट copyrightly.com डाला है। वेट, मैं यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ क्या? एक सेकेंड। फ्री में ना इन लोग अलाउ नहीं करते ना एक्चुअली। ये तो इसका आ गया, रुको, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। वन टाइम साइट, फ्री में लोग ना, दे डोंट अलाउ ओनली।
अभी वो मुझे नहीं लगता कि दे विल नॉट अलाउ। फ्री में है ना, नहीं देगा। तो आपका जो भी वेबसाइट है उसका यहाँ पे आप यूआरएल पुटअप करोगे और ये यहाँ पे ऐसे बताएगा आपको कि क्रिटिकल्स क्या है, वार्निंग्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज कितने, नोटिस, वेबसाइट स्कोर कितना है, 38, विच इज नॉट गुड। ठीक है, मतलब 1 to 100 के बीच में कहाँ स्टैंड हो रहा है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। ठीक है, सी इश्यूज लाइक अफेक्टेड पेजेस बाय कैटेगरी, कंटेंट रेलेवेंस कितना है, डुप्लीकेट कंटेंट कितना है, सिक्योरिटी, इंटरनल, ये सब आपको इस पे वर्क करना है। सी ब्रोकन जंप लिंक, पेज हैज इंटरनल लिंक टू 3 एक्सेस पेजेस, मतलब ज्यादा इंटरनल लिंक्स ही है। हैज एन इंटरनल लिंक विद नो एंकर टेक्स्ट। तो जो यहाँ पे वो इन्फॉर्म कर रहा है आपको कहाँ पे इम्प्रूव इम्प्रूव करना है। तो ये पूरे, जैसे हम लोग हमारा हेल्थ चेकअप करवाते हैं तो वी गेट टू नो लाइक यू नो यू हैव अ डेफिशिएंसी, यू हैव अ होमोग्लोबिन कम है, या फिर हार्ट रेट बहुत कम है, या एक्स वाई जेड। तो वैसे आपकी वेबसाइट का ये साइट ऑडिट होता है। तो एवरी वीक अ कंपनी कंडक्ट्स अ साइट ऑडिट, ओके, जस्ट टू सी कि लास्ट वीक कैसा परफॉर्म कर रहा था और इस वीक कैसा है। तो आपको उस पे काम करने के लिए समझ में आता है कि भाई कैसे करना चाहिए। ठीक है, सी टाइटल इज एम्प्टी, 12 पेजेस, वो खुद भी बताता है व्हाट इज इशू। व्यू इशू में जाओ और चेक करो कि क्या इशू है। बट अभी वो फ्री में मुझे देगा कि नहीं। सी टाइटल इज एम्प्टी। ठीक है, ये देखो आपका। ठीक है, यहाँ पे ये सब आपको इशू बताएंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट साइट ऑडिट इज। Now, what is off page? Off page, why off page is important in SEO? See, it is a like word of mouth in the digital world. अभी ऑन पेज हम लोग क्या करते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑन पेज, अंकिता, सपना? व्हाट इज ऑन पेज? मतलब सोशल मीडिया पे मार्केटिंग नहीं, माउथ टू माउथ, या आप किसी को अपने काम के बारे, अरे अपने चीजों के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ मेरा बिजनेस है, आप इससे खरीद सकते हो। ऑन पेज, ऑन पेज, ऑफ पेज, अच्छा ऑन पेज। ऑन पेज वही हो गया ना, डिजिटल मार्केटिंग, ऑन पेज हाउ वी आर एसईओ। डूइंग मार्केटिंग ऑन द साइट्स, सोशल मीडियाज एंड ऑल। ऑन पेज एसईओ, अंकिता, अंकिता, आर यू देयर? अंकिता, आर यू देयर? कुछ फायदा नहीं है सपना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, और ये ऑन टॉपिक है पेज ना। हुआ था हम लोग हाँ, ऑन पेज तो किया ना हम लोगों ने, मैं अभी लास्ट वीक तो ऑन पेज ही बता रही थी आप लोगों को। को लास्ट ही वीक। हाँ, वेरी अभी भी गुड। मैंने थोड़ी देर पहले ऑन पेज एक्सप्लेन किया, ऑन पेज क्या है। आप लोग नोट्स लिखते हो? नोट्स तो ज्यादा नहीं लिखते, इसी में रिकॉर्डिंग्स है ना। नहीं, बट ये ना देखो, पहली प्रूफ। बात तो एसईओ इज वेरी टेक्निकल। ठीक है, बहुत टेक्निकल है। आप सोशल मीडिया की जैसे उसको समझो ही मत कि भाई कभी भी ओपन करके हम देख लेंगे, इम्पॉसिबल है। सेकेंड थिंग, इतना टेक्निकल है, आपको मैं बहुत, मतलब वो बोलते हैं ना, इतना डिटेल में तो नोबडी एक्सप्लेन्स, बट स्टिल
यू नो कि मैं जितना कोशिश ओवर कर हो रही हूँ सके। कि मैं आपको बताऊँ, बट उसमें अगर क्या करें। आगे बढ़े जा रहे हैं ना बस। हाँ, फिर वो फायदा ही नहीं है। मैं बोलती हूँ ना, देखो अभी आप अपनी क्लास हो जाएगी, उसके बाद आप हम्म। लोगों का क्या है। आई मीन लाइक, आर यू ऑल वर्किंग इन अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी? हाँ, तो फिर ठीक है, चलेगा। वो आप प्रैक्टिकल साथ में मतलब उनके साथ करोगे तो ऑटोमेटिक हाँ। आपको आ ही जाएगा। हाँ। बट जिसका बेस ही नहीं है, आपने तो अभी जस्ट सीखा एग्जैक्टली। है ना, और जब आफ्टर तक इसमें अभी, एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं करेंगे सब भूल जाएंगे। हाँ, और सीखने के बाद फिर आप ये करोगे ना। क्या करे सपना। मुझे सॉरी। भी अभी है एक ना। बार और बताइए, क्या था ऑन पेज एसईओ? हाँ, मैंने इट इज वेरी सिंपल, आई एम नॉट इवन आस्किंग अबाउट ऑफ पेज। नहीं मतलब स्टार्टिंग का बेस बताइए तो शायद हम कैच कर ले। ऑन पेज इज नथिंग बट व्हाट वी डू इट ऑन आवर वेबसाइट। मतलब जो हमारे वेबसाइट पे कोई लॉगिन करता है, फॉर एग्जांपल आप स्टू वैली की वेबसाइट पे जाओगे, जो आपको सामने कंटेंट दिख रहा है दैट इज ऑन पेज। आप हेडिंग डाल रहे हो, इमेजेस डाल रहे हो, इंटरनल लिंक्स डाल रहे हो, हम्म। कीवर्ड्स कंटेंट में डाल रहे हम्म। हो, दैट इज ऑन पेज। यही तो मैं भी समझ रही थी, मतलब कि जैसे ऑफ पेज का अपोजिट। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे हम लोग कोई बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहा है, और ऐसा भी नहीं है, और नहीं 50 लोग भी नहीं है अपने सेशन में कि मैं अगर गलत बोलूंगी तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, हाँ आप समझा ही रही यू हैं। हैव टू बी वेरी ओपन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती देखो मुझसे भी होती है, बट हम्म। आप नहीं बोलोगे तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि यार कुछ सिखाया ही नहीं नहीं है। आए। हम्म। तो वही है यार, और कुछ भी नहीं। yes, ठीक है। हम्म। गीता कहाँ चली गई? एक सेकंड। ठीक है, तो अभी ऑफ पेज, सी ऑफ पेज इज नथिंग बट इट्स लाइक अ वर्ड ऑफ माउथ इन द डिजिटल वर्ल्ड, एंड इनकमिंग बैकलिंक इज कंसिडर्ड एज अ एंडोर्समेंट फॉर योर कंटेंट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी वेबसाइट। सो ऑफ पेज इज नथिंग बट गेटिंग, मतलब लिंक्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी, रेफरल लिंक्स, बैकलिंक्स उसको बोलते हैं। एफिलिएटेड मार्केटिंग जैसा होगा। हाँ, बोल सकते हैं एफिलिएट बोलो, या फिर नहीं, बट अफिलिएट तो नहीं। अभी जैसे कि आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है तो नहीं, हम्म। बट गेटिंग लिंक फ्रॉम थर्ड पार्टी। अभी जैसे कि आपने, आपका जो पोस्ट है फॉर एग्जांपल, आपने, आपका वेबसाइट है, आपने वहाँ का कुछ ब्लॉग, आपने कोई ब्लॉगिंग साइट पे पोस्ट कर दिया, ठीक है, वहां से यूजर आपके वेबसाइट पे आता है तो दैट इज लाइक अ रेफरल लिंक। हम्म। ओके, तो सर्च इंजन बॉट्स टेक नोट ऑफ इनकमिंग रेफरल लिंक, तो सर्च इंजिन दे चेक ऑल दीज लिंक्स ऑल्सो, कि कौन सी लिंक कहाँ से आ रही है, कितनी जैसे रेफरल कभी है। कभी इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर भी वो लिंक डालते हैं कि आप इस हाँ पेज से हाँ ये करके देख। हाँ। अभी आप अगर इसका देखोगे कि ऑन पेज का, ऑन पेज नो डाउट फर्स्ट पेज पे तो आप हो ही, बट अगेन गेटिंग द लिंक्स फ्रॉम थर्ड पार्टी बैकलिंक से है ना, उससे और थोड़ा स्ट्रांग हो हम्म। जाता है आपका रैंकिंग। मतलब आप ऑन पेज तो डाल ही रहे हो कंटेंट, अभी जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, लोगों को अभी जिसको पता है वो आ रहा है, बट अब कितनी साइट्स, कितनी हजारों साइट्स है, हम्म। तो वो हजारों साइट्स में फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर साइट पे रोज के 200 लोग आ रहे हैं, तो वो 200 में से अगर 50 भी आपके वेबसाइट पे आते हैं तो भी आपका रैंकिंग बढ़ जाता है। हम्म। ठीक है, तो उसमें भी कुछ साइट्स अनलॉक, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हमारे साइट पे कोई आएगा नहीं, और द लिंकिंग थिंग, समझ रहे हो। हम्म। तो अगर उसमें भी आपको देखना है कि विच आर द बैकलिंक्स वेयर यू कैन क्रिएट, ओके, देन ओनली यू कैन, मतलब हर कोई साइट पे अलाउ नहीं करेगा आपको प्रमोट करने के लिए। हम्म। तो उसकी सभी बैकलिंकिंग की साइट्स होती है जहां पे वो लोग अलाउ करते हैं। तो सिर्फ
आपके ब्रांड को लेके लोग नहीं आएंगे, कीवर्ड्स को लेके भी सर्च करेंगे, तो उसको बोलते हैं रेफरल लिंक्स एंड लिंक्स कमिंग फ्रॉम द थर्ड पार्टी वेबसाइट। ठीक है। Search engine boards take note of incoming referral Referral links, links. yes. So referral links, incoming links, backlinks are also ranking factors. So only on page doesn't help you to rank. Hmm. Off page Off page also also. helps you. Yeah. वो मैम अभी आपने बोला ना अलाउ नहीं करेंगे बाकी पेज के, वो मतलब कैसे बताया अभी? वो कुछ साइट्स रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। आप कहाँ थे अंकिता? मैं क्वेश्चन पूछ रही थी। अच्छा। मैं थोड़ा उधर के रूम में गई थी। सब भूल रहे हो आप लोग। ऑन पेज क्या है अंकिता? व्हाट इज ऑन पेज? ऑन पेज एससीओ हम्म। वही जो अपन ऑन पेज पे करते हैं, जैसे कुछ हम्म। दिखता है ना अपने को, शो होता है जैसे मतलब उसके अंदर क्या है अपने वेब पेज के अंदर, ओके। हेडिंग्स रहते हैं, इमेजेस रहते हैं, ओके। उसके यस। यस। उसके बारे में जो भी है इंफॉर्मेशन अपने ओके। ओके। बिजनेस के बारे में। यस, थैंक यू। ये मतलब जो ऑफ पेज बोलते एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब वहां पे कोई कोई वेबसाइट मतलब रेस्ट्रिक्ट करते, तो अफिलिएट कैसे नहीं करना है ये? होते हैं ये। अफिलिएट नहीं है, मैं बैकलिंक्स आपको बताऊंगी। आपको जब व्हेन यू विल वर्क इन अ कंपनी दे विल आस्क यू टू फाइंड द साइट्स फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द बैकलिंक्स। आपको डेटा कोई नहीं देगा, आपको खुद से स्क्रैच से निकालना पड़ेगा कि कौन से साइट पे आप अपना बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। हर साइट अलाउ नहीं करती है। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। सो पेज ऑथोरिटी, डोमेन ऑथोरिटी, लिंक जूस इज नथिंग बट जैसे इंटरनल लिंक होता है ना, तो एक लिंक से दूसरे लिंक को पास होता है लिंक्स, दैट इज लिंक जूस। एंड नो फॉलो मेटा टैग इज रोबोट टीएक्सटी, जहाँ पे आप अपने पर्टिकुलर पेज के हेड सेक्शन में डाल देते हो कि नो फॉलो मेटा टैग, सो द पेजेस विल नॉट बी क्रॉल एज पर द रोबोट टीएक्सटी।
हेलो। 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 हाँ अंकिता, सॉरी सपना। फिर बोला अंकिता, मैंने। सपना, अपन फ्राइडे को कंटिन्यू करें। मैं ये इसका प्रैक्टिकल बता दूं क्या आप लोगों को? पेज ऑथोरिटी एंड डोमेन ऑथोरिटी सिर्फ। हाँ हाँ हाँ। लिंक जूस हाँ, तो बता अगेन दीजिए। इट इज लाइक इंटरनल लिंकिंग ओनली। एंड नो मेटा टैग इज नथिंग बट कि कौन सा पर्टिकुलर पेज को फॉलो नहीं करना है, तो वो पेज के उधर हेड सेक्शन में आपको नो फॉलो डालना होता है, जिसकी वजह से क्रॉलर स्क्रॉल नहीं करते वो पर्टिकुलर पेज। दैट इज नो फॉलो मेटा टैग। मैं आपको पेज ऑथोरिटी और डोमेन ऑथोरिटी बता देती हूँ। डीए चेक कर। एक्चुअली आज सुबह ही मैंने ना मेरे दूसरे बैच में बताया, बट अभी मेरे को अलाउ करेगा कि नहीं पता नहीं। वो अभी फॉर एग्जांपल स्टू वैली का ले लेते हैं। डोमेन अथॉरिटी इज नथिंग बट कि वो 1 to 100 के बीच में वो पर्टिकुलर वेबसाइट कहाँ पे रैंक कर रहा है। और वैसे ही पेज अथॉरिटी होता है कि पर्टिकुलर पेज कहाँ रैंक कर रहा है। तो 1 to 100 में ज्यादा ही होना चाहिए, कम मतलब 30, 30, 40 रहेगा तो दैट इज वेरी लेस। हाँ मैंने अभी देखो सुबह मैंने किया ना, तो नहीं बताएगा इधर। रुको दूसरा देखती हूँ मैं। ये हम हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते क्या यहाँ से, मतलब ये? हाँ देखो ना, फ्री ये पेड टूल में ही दिखता है। अच्छा। अभी यहाँ पे ये भी नहीं हो रहा है। ये देखो ये सब पेड है। मैंने सुबह ही मेरा, मैं बोल रही हूँ ना, 2 बैच का मेरा एसईओ ही चल रहा है। तो वहां पे मेरा ऑलरेडी चेक हो गया, तो वो एक्सीड द लिमिट बता रहा है इसलिए। तो अभी इसमें इसमें भी मैंने किया था। इसमें तो ऐड ही बहुत आ रही थी। देखो स्टू वैली का ये यहाँ पे बताते, देखो मॉस पेज अथॉरिटी कितना है, 19। अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है ये ना साइट, आई डोंट नो। डोमेन अथॉरिटी कितना है, 21। पेज अथॉरिटी 41, स्पैम स्कोर 4, रेफरल कितने लिंक है, 206। तो डोमेन अथॉरिटी रेड बता रहा है, बहुत कम है। सी लोअर डोमेन अथॉरिटी, फोकस ऑन क्वालिटी बैकलिंकिंग बिल्डिंग। सो मिनिमम मतलब ऐसे समझो 60-70 होना चाहिए। आपकी वेबसाइट बहुत कम पे रैंक कर डोमेन रही मतलब ये क्या है? डोमेन ऑथोरिटी मीन्स क्यों ये एरर दिखा रहा है इसमें? है। ये आपकी वेबसाइट कहाँ पे रैंक हो रही है गूगल में, वो रैंक कहाँ पे दिखा रहा है, आपकी वेबसाइट का रैंकिंग किधर है 1 to 100 के बीच अच्छा। में। वैसे पेज पेज ऑथोरिटी ऑथोरिटी 47 वो ठीक है, बट अगेन 60-70 होना चाहिए, तभी आपके रैंकिंग के फैक्टर्स ज्यादा आते हैं। मतलब ये पेज कहाँ पे ये कर रहा है, रैंक हाँ कर रहा है, उसका स्कोर हाँ है? हाँ। सी यहाँ पे लोअर डोमेन अथॉरिटी, फोकस ऑन क्वालिटी बैकलिंकिंग, स्ट्रॉन्ग पेज अथॉरिटी इंडिकेट्स गुड क्वालिटी कंटेंट, स्पैम स्कोर इवैल्यूएशन हायर, स्पैम रिस्क डिटेक्टेड, रिव्यू बैकलिंक प्रोफाइल। चेक करो कोई स्पैम मतलब दूसरी ऐसी वेबसाइट जहाँ पे वायरस वगैरह होगा जिसकी वजह से लिंक आ रहा है, क्या है वो चेक करो। Then backlink profile 205 referring domains provide strong link equity, sorry, SEO recommendation, focus on quality content creation, natural link building and technical SEO improvements. Competitive advantage, consider competitive gap analyze. तो ये जब गूगल आपको ये सब देता है ना, तो आपको इस पे वर्क करना होता है, सिर्फ डेटा निकाल के देखने में मजा नहीं, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उसको। बिना इम्प्लीमेंट के कुछ भी नहीं होगा। ठीक है।
अंडरस्टूड? ये मतलब DAAN, ये इस पे चेक कर सकते हैं क्या? डांड क्या? डा चेकर टूल। अच्छा, डीए? DA चेकर टूल कहाँ कहाँ पे चेक कर सकते हैं मैम? मोज डा मॉज? आप चेकर। स्क्रीन शेयर करो अंकिता। एक मिनट। ये याहू पे क्यों जाते हैं? हाँ ठीक है ना। आ जाएगा ना? हाँ। क्या डालू? डा चेकर, DA चेकर। डीए चेकर। ले लो फर्स्ट वाला। हाँ ले लो। यहाँ पे डालना पड़ेगा क्या, मतलब वेबसाइट का नेम? हाँ फिर यूआरएल। अरे आपका स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा मुझे, एक सेकेंड। वेट, हाँ। दिख रहा है चेक। पेज? क्या? लुक्स ओ लाइक वी नो, डोंट हैव लुक इनफ लाइक डेटा वी फॉर दिस साइट। डोंट हैव इनफ डाटा। क्यों ऐसे बता रहे हैं? पता नहीं, दूसरा डाल के देखो। ये फ्री में नहीं देगा शायद आपको इतना इंफॉर्मेशन, शायद। मैंने तो दूसरा लो। डायरेक्ट वेबसाइट्स पे कॉपी करके डाला इसको। दूसरा लो। दूसरा कौन सा ये डालूं? पीएफ क्या है? पीएफ डॉट, व्हाट इज पीएफ? प्रफुल्ल फुलझले। डोमेन जो लिया है उन्होंने, सब डोमेन नेम। नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है अंकिता। हम्म। और कैप्स में तो डालना ही नहीं है। वेबसाइट ओपन करो और वहां से यूआरएल डालो। ये वाला फाउंड ही नहीं बोल रहा है ना पर। दूसरा साइट ले लो अभी। दूसरा महालक्ष्मी का, हाँ। एक मिनट। ये भी नहीं बोल रहा है। शोइंग रिजल्ट फॉर, ओ नो वी डोंट इनफ डाटा। ये इनफ डाटा। टाइप्ड इन योर साइट करेक्टली, मतलब डबल चेक यू हैव टाइप्ड इन योर साइट करेक्टली कुछ। एक मिनट ऊपर जाओ। ये HTTPS हटा दो। नहीं। हाँ ये हटाओ। चेक। नहीं ये भी स्लैश हटा देते। नहीं नहीं, तो हम्म। देखो दूसरा साइट ट्राई करके देखो। दूसरी कोई साइट्स ट्राई करके देखो अंकिता। हम लोग वेनसडे फ्राइडे को कनेक्ट करते हैं। ओके क्या सपना, करके आप भी दिखाऊं? ट्राई करके देखो। फ्राइडे को कनेक्ट करते हैं।
ओके। ओके, चलो बाय। बाय अंकिता, बाय सपना।